राशि जल्दी से भागकर चारों दोस्तों के पास पहुंची। उसे हाँफते हुए देखकर चारों भाई सोच में पड़ गए कि इसे क्या हुआ है। राशि, आप लोगों को पता भी है कुछ ही देर में क्या होने वाला है? सभी उसे चुपचाप देखने लगे। तभी मंजीत धीरे से बोला, हाँ पता है, दोपहर होने वाली है। इतना सुनना था कि राशि के साथ बाकी दोस्त भी हंस दिए। राशि, आप भी ना सर, मैं वो बात नहीं कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। यह सुन चारों दोस्त असमंजस में पड़ गए कि राशि किस मिशन की बात कर रही है। देव, कौन सा मिशन? किसकी बात कर रही हो तुम? राशि, स्विनी और ऋषभ सर को मिलाने का मिशन। आप लोगों को पता है, आज स्विनी ने ऋषभ सर को इमोशनल होकर प्रपोज कर दिया। यह सुनकर चारों दोस्त अविश्वास से राशि को देखने लगे। सबको चुप देख राशि बोली, क्या हुआ? आप लोग खुश नहीं हुए? और मुझे ऐसे क्यों देखा जा रहा है? कबीर, मजाक करना बंद करो राशि। राशि, मैं सच बोल रही हूँ और यह बात मुझे खुद स्विनी ने बताई है। राशि ने उनको सब कुछ कह सुनाया जो स्विनी ने उसे बताया था। यह सुन चारों दोस्त हंस दिए। कबीर, फिर ऋषभ ने क्या कहा? राशि, सर की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वह तो बस हैरान से स्विनी को देखते ही रह गए। जय, जाहिर है जब एक कांड के साथ खुद ही कांड हो जाए तो उसका हैरान होना तो बनता है। सभी मुस्कुरा दिए। राशि, पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कांड करके आई हूँ। उसने बताया कि उसके प्लान में उलझकर स्विनी क्वार्टर गई है और ऋषभ सर उसके पीछे गए हैं। आज दोनों इत्मीनान से बैठकर बातें कर लें और अपने प्यार का इजहार कर दें तो मजा आ जाए। देव, फाइनली इनका मैटर भी सॉल्व हो जाए। राशि, मेरे तो पेट में अभी से गुदगुदी हो रही है कि ऋषभ सर कैसे प्रपोज करेंगे हमारी सुनी को। यह सुनकर देव और जय ने एक दूसरे की तरफ देखा। कबीर की नजर उन दोनों पर जा टिकी। जय और देव ने इशारा हुआ तो देव बोला, मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ। वह जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ चला कि कबीर सामने आ खड़ा हुआ। खबरदार, जो तू कहीं गया तो मुझे पता है कि कहाँ जा रहा है तू। देव हड़बड़ा गया, नहीं तो मैं वहां थोड़ी ही जा रहा हूँ, मैं तो थोड़ी ताजी हवा लेने निकल रहा था, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। कबीर जय की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ना कि तू कितना शरीफ है। जय मुस्कुरा कर रह गया। देव, हाँ वही जा रहा हूँ, जाने देना। ऋषभ जैसे खड़ूस का रोमांटिक अंदाज तो देखने को मिलेगा। कबीर, इतना बड़ा हो गया है, जरा सी भी शर्म नहीं है? हमारा ना सही, कम से कम जय और राशि का ही ख्याल कर, क्या सीखेंगे ये लोग? देव नाराज सा बोला, जैसे ये दोनों तो पहले से ही बड़े शरीफ हैं। अरे इन दोनों के साथ रहने से तो हम लोगों की शराफत खतरे में पड़ जाए। इनकी शराफत तो इनके चेहरों से ही टपक रही है। राशि जय मासूम सा चेहरा बनाने लगे कि देव ने टोका, रहने दो, तुम लोगों पर यह मासूमियत सूट भी नहीं कर रही है। मंजीत, जाने देना कबीर, बड़ा मजा आएगा। कबीर, हरगिज नहीं। देव एक और हाथ बांधकर बैठ गया, नहीं जा रहा मैं कहीं अब। कबीर जैसे ही दरवाजे से एक कदम हटा कि देव जल्दी से भागने को हुआ, पर कबीर ने पहले ही उसे दबोच लिया। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरे हाथ पैर बांधता हूँ। किसी और चैनल पर सुन रहे हैं देव तो कबीर इसका से माफी सीधा मांग अर्थ है जय की तरफ कि जा उस बैठा। चैनल के मालिक ने स्विनी इसे क्वार्टर पहुंची चुराकर पोस्ट और किया यूनिफॉर्म है। चेंज कर आराम से हमसे बिस्तर पर अनुरोध लेट है गई। कि ऐसे लोगों हमारा की तो सिर हिम्मत चकरा ना गया, बढ़ाएं किसी और उनके पागलों जैसी चैनल हरकतें पर कर इस बैठे कहानी हम। को ना सुने। थोड़ी देर के बाद जब उसे नींद नहीं आई तो वह बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और पहाड़ों को देखने लगी कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा कि अपनी बालकनी में खड़ा ऋषभ स्विनी को नाराज सा देख रहा था। यह देखकर वह समझ गई कि आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। उसने सोचा कि इससे पहले सर हमें डांट लगाएं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। स्विनी जैसे ही वापस जाने को हुई कि ऋषभ ने कड़क आवाज में उसे पुकारा, तेज, वहीं रुको। तेजस्विनी अब ना चाहते हुए भी रुक गई। दिल डर की वजह से जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं कितना सुनना पड़ेगा। ऋषभ झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ऋषभ माही की बालकनी में कूदा और जैसे ही सुनी की बालकनी की तरफ चला कि सुनी की हिम्मत जवाब दे गई और वह जल्दी से
बालकनी से अंदर की ओर भागी। ऋषभ को पहले ही शक था कि सुनी ऐसा कुछ कर सकती है। वह जल्दी से उस ओर दौड़ा। सुनी बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दी कि सामने से ऋषभ को आते देख अंदर भाग गई और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही पलों में ऋषभ उसके दरवाजे के बाहर था। दरवाज़ा खोलो तेज। सुनी घबराई हुई सी कमरे में इधर उधर घूम रही थी। हे भगवान, प्लीज़ बचा लो। ऋषभ को सुनी को ऐसी डरा सहमा देख बड़ा मजा आ रहा था। वह सुनी को और डराते हुए बोला, तेज दरवाज़ा खोलो चुपचाप, वरना मैं खुद ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। सुनी को लगा कि अब तो वह बुरी तरह फंस चुकी है और दरवाज़ा खोलने के सिवाय उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। वह डरते हुए बोली, हम दरवाज़ा तो खोल देंगे, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमें ना ज़्यादा नहीं डांटेंगे और ना ही कोई सजा देंगे। ऋषभ, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी कोई बात मानूंगा मैं? ठीक है, मैं खुद ही तोड़ देता हूँ दरवाज़ा। सुनी मजबूर हो बोली, अच्छा हम खोल रहे हैं दरवाज़ा, रुकिए। ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान तैर गई कि आखिरकार तेज उसके सामने होगी। थोड़ा परेशान करना तो बनता है इसे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई कि ऋषभ वापस गुस्से में होने का नाटक करने लगा। सुनी दरवाज़ा खोल पीछे हट गई और अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। ऋषभ सुनी की इस हरकत पर जहाँ एक और चौंका तो अगले ही पल मन ही मन हंसकर बोला, ये चेहरे को ऐसे क्यों ढका हुआ है? क्या इतना बुरा दिखता हूँ मैं जो शक्ल तक देखना नहीं चाहती? सुनी मुँह छिपाए हुए ही बोली, नहीं, दरअसल हमने जो हरकत की थी उसके बाद हम आपका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऋषभ ने अब अपना नाटक शुरू किया और गुस्सा होते हुए बोला, शक्ल दिखाने लायक तो मैं नहीं रहा तुम्हारी उस हरकत के बाद। हाथ हटाओ अपने चेहरे से। सुनी ने चेहरे से हाथ हटा लिए और बच्चों की तरह मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। ऋषभ ने देखा कि सुनी के चेहरे पर बालों की कुछ लटें आ गिरी हैं जो उसकी मासूमियत को और बढ़ा रही थीं। वे उसका ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही थीं। पहले तो ऋषभ ने अपना ध्यान उनसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने खुद से आगे बढ़ उन लटों को सुनी के कान के पीछे कर दिया। इन्हें पीछे रखा करो, ध्यान भटकता है मेरा। सुनी ने अचंभे से उसकी ओर देखा तो ऋषभ ने दूसरी तरफ नजर कर ली और फिर रौबदार आवाज में बोला, क्या था ये सब? तुम क्या बोल कर आई थी मुझसे? मैं तो तुम्हें कितनी शरीफ लड़की समझता था और तुमने अपने ही सीनियर ऑफिसर को प्रपोज कर डाला। चलो मान लेता हूँ कि आ गया मैं तुम्हें पसंद, क्या करूँ? मैं हूँ ही इतना अच्छा, नहीं कर पाती लड़कियां मुझे अवॉइड। सुनी ने नजरें उठाकर हैरानी से ऋषभ को देखा कि आज ये किस तरह से बात कर रहे हैं। ऋषभ की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसने हड़बड़ा कर नजरें वापस नीचे कर ली। ऋषभ, लेकिन तुम्हें तो सब पता था ना कि मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं निशा को पसंद करता हूँ। ये सब जानने के बाद ही तुम मुझे ऐसे कैसे प्रपोज कर सकती हो? सोचा है कभी कि किसी को पता चला तो मेरी कितनी इज्जत खराब होगी? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कल को ऐसे ही फिर कोई मुझे आकर प्रपोज कर देगी। तुम्हें पता भी है कि कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है तुम्हारी वजह से। कहते हुए सुनी के बिस्तर पर जा बैठा। सुनी परेशान हो उसके सामने खड़ी हो गई। क्या हो गया? देखिए, हमारी गलती है और हम ये मानते हैं। हमारी वजह से जो भी तकलीफ हुई है उसे हम दूर करने के लिए कुछ भी करेंगे। ऋषभ, रहने दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी इसमें। सुनी, प्लीज़ बताइए ना सर। ऋषभ दुखी होते हुए बोला, मेरी निशा ने तुम्हारा कन्फेशन सुनने के बाद मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। अब क्या करूँगा मैं? मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। सुनी असमंजस में बोली, लेकिन निशा को ये सब कैसे पता चला? आपको हमारी बेवकूफ़ी के बारे में निशा को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। ऋषभ, मैंने नहीं बताया। वो बात करते वक्त तुमने जो मेरे फ़ोन पर आई कॉल कट की थी ना, वो निशा की थी, जो गलती से रिसीव हो गई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे बहुत समझाया कि मेरे दिल में से कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन उसने मुझे खूब उल्टा सीधा सुनाया और शादी तोड़ दी। अब घर पर क्या जवाब दूंगा माँ को? सुनी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, हमें सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम निशा से बात करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ तो हमसे हुआ है। ऋषभ,
तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात मानेगी? अरे जब मेरी ही नहीं मान रही तो तुम्हारी क्यों मानेगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूँगा मैं निशा के बिना? कौन मेरे नखरे उठाएगी? कौन हर वक्त मेरे आगे पीछे घुमा करेगी? मेरा तो दिल ही तोड़ दिया है तुम्हारी इस हरकत ने। मेरी निशा को मुझसे छीन लिया। अब मुझ जैसे रावण को कौन झेलेगी ताउम्र? ऋषभ अब आंसू पहुँचने का नाटक करने लगा। सुनी रुआसी होकर बोली, हम आपकी खुशियों को आपसे छीनना नहीं चाहते थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। ऋषभ ने सुनी की तरफ देखा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो सज़ा भुगतनी होगी। सुनी, हाँ, हम हर सज़ा भुगतने को तैयार हैं। ऋषभ गंभीर हो बोला, मेरी राधा माँ ने बहुत ख्वाब सजाए हैं मेरी शादी के लिए। वो मेरे लिए एक ऐसा पार्टनर चाहती थी जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर सके, मेरी गलती पर मुझे डांट सके, और एक बात तो तुमने भी बताई थी कि जो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूम सके। मुझे भी एक क्वालिटी चाहिए अपने पार्टनर में कि वो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करे। निशा मिली थी तो वो तो तुमने भगा दी। सुनी को अब थोड़ी जलन हुई, तो क्या निशा में सारी खूबियाँ थीं? ऋषभ, अरे इससे भी ज़्यादा खूबियाँ थीं उसमें, पर शादी तो करनी पड़ेगी ना। वक्त भी बहुत कम है शादी में, तो उसी दिन शादी करनी होगी। तो सुनी, तो ऋषभ बड़ी संजीदगी से बोला, तो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि निशा भागी भी तो तुम्हारी वजह से है। सुनी यह सुनकर दंग रह गई। क्या? हम? ऋषभ, हाँ तुम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो मैं पसंद हूँ ना, फिर इतना क्यों चौंक रही हो, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सुनी नाराज हो गई। शादी को आप बच्चों का खेल समझ रहे हैं शायद। ऋषभ, देखो, तुम्हें तो मैं मिल रहा हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? मेरा साथ तो मिल रहा है तुम्हें। सुनी उठकर दूर जा खड़ी हुई। आप हमारी खुशी की चिंता ना करें, और जिसे आप साथ बोल रहे हैं वो खैरात है जो हमें मजबूरी में मिल रहा है। निशा के जाने के बाद आप हमें चुन रहे हैं कि शादी टालने की नौबत ना आए। ऋषभ, मान लेता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अपना तो सोचो, तुम्हारा तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि मैं जो मिल रहा हूँ। सुनी, ऐसे मिलने से ना मिलना ही अच्छा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको हो क्या गया है। कैसी छोटी बात कर रहे हैं आप? ऋषभ, मेरी छोड़ो, अपनी कहो। इसका मतलब मैं ना समझूं तुम्हारी तरफ से? सुनी, हाँ, क्योंकि यहाँ हम आपकी पसंद नहीं, बस एक ऑप्शन भर हैं। हम किसी और की जगह लेना नहीं चाहते, खुद की एक अलग जगह बनाना चाहते हैं। ऋषभ उठ खड़ा हुआ, तो फिर मेरे यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा? वह 2 कदम आगे बढ़ा कि रुक गया और सुनी की तरफ देखा। रह सकोगी मेरे बिना? सुनी ने नम आंखों के साथ ऋषभ की तरफ देखा और फीकी सी हंसी हंस दी। हाँ, क्योंकि हम इस एहसास के साथ भी तो नहीं रह पाएंगे कि आपने हमारा साथ मजबूरी में चुना। इतनी भी सस्ती शख्सियत नहीं है हमारी। ऋषभ कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर सख्त लहजे से बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। आज और अभी से हमारे बीच की दोस्ती खत्म। अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो। सुनी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने को बेताब हो उठे, लेकिन वह उन्हें रोकते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। ऋषभ एक पल गवाए बिना ही उस कमरे से बाहर निकल गया और बालकनी में आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। ऋषभ के जाते ही सुनी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह एक तरफ बैठ रोने लगी। ऋषभ उसके रोने की आवाज़ें सुन पा रहा था। वह अब तेज कदमों से वापस लौट पड़ा और वापस जाकर उसके कमरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। उसके आने की आहट पाकर सुनी ने उसकी ओर देखा तो फटाफट से आंसू पोंछ लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं वापस? ऋषभ शांत लहजे से बोला, अपना कुछ भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। सुनी कमरे में इधर उधर देखने लगी। क्या? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। ऋषभ आगे बढ़ा और सुनी को अपनी तरफ कर गले से लगा लिया। सुनी उसकी इस हरकत से चौंक गई। वह खुद को ऋषभ से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर ऋषभ ने उसे मजबूती से थामा हुआ था। सुनी नाराज होकर कुछ कहती कि ऋषभ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अपना दिल तो मैं यहीं छोड़े जा रहा था
और भला कौन इंसान बिना दिल के जिंदा रह सकता है। अब सीने से लगाया है तो फिर से जीने का एहसास हो रहा है। हाँ, मानता हूँ कि मेरा दिल बाकी लोगों के दिल के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। सुनी हैरत में पड़ गई कि आखिर ऋषभ सर कहना क्या चाहते हैं। ऋषभ ने थोड़ी देर बाद अपनी पकड़ ढीली कर दी और सुनी की ओर देखा, जो अभी तक हैरान सी उसे देख रही थी। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, इसलिए नहीं कि निशा भाग गई मुझे छोड़कर, बल्कि इसलिए कि मैं बस तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो लड़की मेरे आगे पीछे घूमे, जो मुझे डांट लगाए जिसे मैं डांट लगा सकूँ, जो मेरे गुस्से का और मेरी शरारतों का शिकार बने, जो मेरे जरा से लेट आने पर पूरे हक से सवाल जवाब कर सके, जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता दूँ, और जो मेरे अपनों को मुझसे ज़्यादा प्यार दे सके, जो तारा के साथ मिलकर मेरी शरारत करने के बाद पड़ोसियों की शिकायत को भी हंसकर सुन सके, जो मेरी शरारतों में मेरा साथ दे सके, जब मैं कभी कमज़ोर पड़ूँ तो मेरी ताकत बने, मुझे मुझसे बेहतर समझ सके। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब तुम ही बताओ कि इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर मैं किसी और से शादी क्यों करूं? इतना भी बड़ा पागल नहीं हूं मैं। सुनी हड़बड़ा कर बोली, लेकिन आप तो निशा। ऋषभ ने सुनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मैं किसी निशा या बाकी किसी और लड़की को नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। मुझे बस तुमसे मतलब है। सुनी, पर आप तो दोस्ती तक तोड़ गए थे भी कुछ वक्त पहले। ऋषभ यह सुन सुनी के भोलेपन पर हल्का सा हंस दिया और उसकी उंगली पकड़ उसे गोल गोल घुमाने लगा। सुनी इस हरकत पर दंग रह गई। ऋषभ, तो क्या करता? दोस्ती से आगे बढ़ूंगा तो ही तो मैं अपनी पार्टनर बना पाऊंगा ना। फ्रेंड जोन से बाहर भी तो निकलना था। वैसे भी कुछ वक्त पहले हमारी जो बात हुई थी सब झूठ था, वो बस एक मजाक था। कहते हुए ऋषभ हंस पड़ा। सुनी ने घूमना बंद कर दिया। वह शांत सी उस ओर देख रही थी। उसे यूं देख ऋषभ भी शांत हो गया। सॉरी। सुनी रोते हुए धीमे से बोली, तो फिर सच क्या है सर? ऋषभ शरारती लहजे में बोला, तुम समझ तो गई हो सब। और तुमने भी कौन सा सीधे सीधे बोला था मुझसे, जो अब उम्मीद कर रही हो कि मैं सीधा बोलूँगा? मैं नहीं बोलूँगा, ये चीटिंग है। यार मुझे तो अभी तक शर्म आ रही है कि हाय, लड़की ने प्रपोज मार दिया। कहते हुए ऋषभ ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। सुनी उसकी इस हरकत पर जोर से हंसने लगी। ऋषभ ने हाथ नीचे कर उसे यूं हंसते देखा तो गंभीर होकर बोला, हिसाब बराबर हुआ। मैंने ही तुम्हें रुलाया था और अब मैंने ही तुम्हें हंसा दिया। सुनी चुप हो गई। हमारे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वैसे क्यों आप निशा से शादी कर रहे थे फिर? ऋषभ ने गहरी सांस ली और सुनी की तरफ प्यार से देखने लगा। सच तो बस इतना सा ही है कि इस रावण रॉय का दिल दिमाग सब तुम्हारे काबू में है। सोचा था कि कभी प्यार नहीं करूँगा, लेकिन तुमने मेरा सारा गुरूर तोड़ कर रख दिया और मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। मैं काफ़ी वक्त तक अपने एहसास को समझ ही नहीं पाया था कि आखिर ये सब है क्या, और जब समझा तो तुम्हें राशि से कहते सुना कि तुम किसी और से प्यार करती हो। ऋषभ का गला रुंध गया। वह कुछ लम्हों तक सिर झुकाकर खड़ा रहा और खुद को संभालने लगा। सुनी बस एकटक उसे देख रही थी। ऋषभ की आंखों में आंसू भर आए। उसने सुनी की तरफ देखा। उस वक्त ऐसा लगा कि किसी ने अपनी गन की सारी बुलेट्स मेरे सीने में उतार दी हों और मुझे उफ तक कहने की इजाज़त ना हो। उस वक्त समझ आया था कि मुझे कि कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन राधा माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ। उनकी तबीयत मेरी शादी की चिंता में बिगड़ रही थी और मैं एक बार फिर अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। पहले जब माँ को खोया था तो सिर्फ मैं अनाथ हुआ था। उनके आखिरी वक्त में साथ ना होने का मलाल हमेशा रहेगा। फिर अगर मेरी ग्रेट लेडी को कुछ हो जाता मेरी टेंशन में, तो मेरे साथ साथ सारे भाई अनाथ हो जाते। मैंने देखा है उन्हें कबीर को मेरे लिए डांटते हुए कि वो मेरा ख्याल रखने में कोताही ना बरते। उस कबीर को जिसमें उनकी जान बसती है। कैसे छीन लेता उस कबीर से उसकी माँ को, जो पूरे घर से और माँ तक से लड़ जाता है मेरे लिए। सारे भाई कितना प्यार करते हैं मुझसे, तो कैसे कर देता ये सब? इसलिए मैंने तुमसे मना कर शादी के लिए निशाक को हाँ बोला, ताकि तुम भी इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ और माँ की इच्छा भी पूरी हो जाए। लेकिन मैं खुश नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं था इस रिश्ते से। मैं धोखेबाज नहीं हूँ सुनी, बस हालात मेरे खिलाफ थे।
सुनी खुद को और नहीं रोक पाई और आगे बढ़ ऋषभ के गले लग गई। हमें पता है आप धोखेबाज नहीं हैं, तभी तो आपसे प्यार कर बैठे। हम आप पर कभी शक नहीं कर सकते। सुनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। ऋषभ ने उसके आंसू पोंछे और अगले ही पल उसके माथे को चूम लिया। जानता हूँ। सुनी का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें नीचे कर ली। ऋषभ यह देख हंस दिया। तुम शर्मा रही हो। तुमने तो मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया। ऋषभ आगे कुछ कहता कि सुनी ने आगे बढ़ उसके माथे को किस कर दिया और बोली, हो गया हिसाब बराबर। ऋषभ मुस्कुरा कर रह गया। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को गले लगाए शांत खड़े रहे। उनकी खुशी उनके चेहरे से ही झलक रही थी। सुनी कुछ सोचकर उससे दूर हुई। आपकी गलतफहमी की वजह से हम दोनों को इतनी परेशानी हुई है, तो आपकी सजा तो बनती है। ऋषभ, लेकिन सुनी, हमने कह दिया तो कह दिया। ऋषभ मुंह बनाते हुए बोला, तुम सच में लेडी कबीर हो। वहाँ वो सजा देता है और यहाँ तुम। बोलो क्या करना है? कान पकड़ के उठक बैठक करूं? इसमें तो कबीर ने हम सभी भाइयों को एक्सपर्ट कर दिया है। सुनी हंसी छुपाते हुए बोली, नहीं, ये नहीं। ऋषभ, तो फिर? सुनी, आपको हमसे लगातार 50 बार आई लव यू बोलना पड़ेगा। हमें भी तो यकीन हो कि ख्वाब नहीं हकीकत है। ऋषभ, 50 कुछ ज़्यादा नहीं है? सुनी, सर प्लीज़। ऋषभ, यार पहले तो ये सर कहना बंद करो, अजीब सा लग रहा है। और मैं नहीं बोलने वाला ऐसा कुछ, लालची लड़की। सुनी ने कुछ सोचा फिर प्यार से बोली, ऋषभ जी प्लीज़ बोलिए ना। ऋषभ ने जब यह सुना तो अपने दिल पर हाथ रख लिया। ऋषभ जी, तो ठीक है, अब मैं 100 बार बोलने के लिए तैयार हूँ, मेरी तेज के लिए। ऋषभ ने 100 बार सुनी को आई लव यू बोला। सुनी खुश होते हुए बोली, आई लव यू टू। ऋषभ, आपका बहुत एहसान। उसने सुनी को सीने से लगा लिया। दोनों के दिलों का एहसास आज पूरा हो चला था।